शिक्षा का स्तर और यहाँ की व्यवस्थाएं है तारीफ के काबिल है और तारीफ के काबिल होनी भी चाहिए। तो भाई तारीफ हम इतनी क्यों कर रहे हैं, तो आ जाइए। क्योंकि सरकार तो वहाँ बैठे बैठे योजनाएं देती रहती है, वादे करती रहती है, लेकिन ये प्राथमिक विद्यालय है जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं और ये वहाँ तक के जाने के लिए रास्ता है। तो भाई यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे इस रास्ते, ठीक है। और कितना सुहाना रास्ता है, सुहाना है रास्ता सुहानी डगर, ठीक है भैया। ये देख लो आप, ये कहानी है। यहाँ जब ज़्यादा बारिश होती होगी तो क्या स्थिति बनती होगी, आप अनुमान लगा लीजिए, आप खुद देख लीजिए। आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं, बिना काट छांट के दिखा रहे हैं कि आप इन स्थिति को देखें कि आपके क्षेत्र का विकास कितना हो रहा है, आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है, आपके क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं वो कैसे जाते हैं, कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। तो आइए भैया, यहाँ के जो शिक्षक हैं वो कैसे आते हैं, बच्चे हैं वो कैसे आते हैं। तो एक परेशानी हो तो हम आपको बताएं, यहाँ तो परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, यहाँ अनगिनत समस्याएं हैं, यहाँ अनगिनत परेशानियां हैं। यहाँ से वहाँ तक का रास्ता आप देख लीजिए, ये किसी के खेत में से रास्ता आया है, यहाँ तक आने के लिए कोई मुख्य मार्ग है भी नहीं तो यहाँ तक आया जा सके। ये स्कूल है शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय, ये पूरे परिसर में पानी भरा हुआ है। हम स्कूल के परिसर में आ चुके हैं, पूरे परिसर में पानी भरा हुआ है। ये देखिए, देख लो भैया, देखो, हम मेरे बोलने से ज़्यादा आप देख लीजिए। आप ये स्थिति परिस्थितियाँ देखेंगे ना तो आप कहेंगे भाई ये मध्य प्रदेश के स्कूल ऐसे, आखिर ऐसे स्कूल क्यों हैं। भाई साहब देखिए, ये बच्चे हैं, अभी लंच चल रहा है क्या सर? मध्याह्न भोजन चल रहा है, मध्याह्न भोजन चल रहा है। ये स्कूल की बिल्डिंग है, हम आपको स्कूल की बिल्डिंग से आपको दिखाते हैं। ये स्कूल की बिल्डिंग है, ठीक है। कितनी क्लास है सर, कितनी क्लास तक लगती हैं? 1 से 5 तक। क्लासरूम कितने हैं? क्लासरूम 2 है। तो पाँचों क्लास कक्षा 5 तक है, तो कैसे लगती हैं फिर क्लास? सर रूम ही नहीं है सर, एक ही रूम में एडजस्ट करना पड़ता है। तो 1 से 5 तक आप पढ़ाते हैं तो एक रूम में ये वाला आंगनबाड़ी का रूम है। तो एक ही रूम है तो फिर? हाँ एक ही रूम है। मतलब कक्षा 1 से लेके 5 तक स्कूल चलता है और एक ही क्लासरूम है, और एक जो क्लासरूम है एक जगह है तो वो उसमें आंगनवाड़ी चलती है। ये है यहाँ के मध्य प्रदेश के शिक्षा का मंदिर। अब उस मंदिर में कक्षा 1 से लेके 5वीं तक कक्षाएं लगती हैं, तो बच्चों को कैसे एडजस्ट करते हैं सर? कैसे बच्चे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ पाते होंगे बच्चे? 305 अंदर लग देते हैं और 1-2 बाहर बरंडा में लगा लेते हैं। हाँ, फिर भी कम्बाइंड कर दिया। कमांड तो चलती है। तो मतलब कुछ बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चों को, मतलब ये तो खिचड़ी बना दी सरकार ने। अब सर रूम ही नहीं है तो वो करना ही पड़ेगा एडजस्टमेंट। आपने मांग की? मांग तो सर ने की है ना। प्राचार्य कौन है जी? आ जाइए सर। ये जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ केवल एक ही कक्षा है, एक ही क्लासरूम है, उसमें इधर आ जाओ, तो उसी में 1 से 5 तक कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं जी। अंदर वाले रूम में 3 से 5 बच्चे बैठते हैं और बाहर बरामदे में 1 से 2 बिठा देते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अनिल कुमार दुबे जी। तो ये शिक्षा का स्तर जो सरकार सुधारने की बात करती है, तो क्या वाकई में ऐसे सुधर पाएगा? जब तक मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं होंगी, जब तक भवन के लिए 2-3 बार अप्लाई अध्यक्ष के लिए किया है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। रास्ते के लिए भी मैं करीबन 4-5 बार आवेदन कर चुका हूँ। श्रीमान SDM महोदय